हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई करेंगे कि मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है आरबीआई। जो मनी सप्लाई कर रही है आरबीआई, लोगों को पैसे दे रही है, तो उसको कैसे कंट्रोल करती है। कंट्रोल करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। द सेंट्रल बैंक अडॉप्ट द मेजर टू कंट्रोल। जो आरबीआई है वो कुछ मेज़र लेती है कंट्रोल करने के लिए। जो सप्लाई, पैसों की सप्लाई कर रही है सेंट्रल बैंक जनरल पब्लिक को, तो कुछ मेजर्स लेती कि कम करे, क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के, उनके पास पैसे ज़्यादा हैं बट प्रोडक्ट कम हो रहे हैं प्रोड्यूस। तो इसी वजह से, महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू को कम करना, मतलब पैसे कम सप्लाई करती है, और जब सस्ता होता है तो पैसे ज़्यादा सप्लाई करती है डिफ्लेशन में, जब मंदी रहती है, और जब महंगाई रहती है तो पैसे कम सप्लाई करती है। तो इसीलिए कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई की कैसे करके जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। इसके दो मेजर्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव मेजर और एक क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर मतलब जो क्वांटिटी के रूप में, क्वांटिटी के रूप में मतलब इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेल परचेस ऑफ सिक्योरिटीज़। क्वांटिटेटिव होता है। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब जो क्वालिटी के बेस पे कि इस सेक्शन को तुम प्रोवाइड करो, लोन्स इतना मॉर्टेज रखो, ये सब क्वालिटेटिव मेज़र होता है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज क्वांटिटेटिव मेज़र कवर करते हैं। क्वांटिटेटिव मेज़र ऐसा मेज़र होता है जो कंट्रोल करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। कितना मनी पूरे इकोनॉमी में सप्लाई हो रहा है, उसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना क्वांटिटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना चाहिए, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में, तो वो होता है क्वांटिटेटिव मेज़र। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्रेडिट कंट्रोल को क्या करता है, कंट्रोल करता है क्रेडिट को, ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। जितना भी सप्लाई हो रहा है मनी इकोनॉमी में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ये बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, और रिजर्व रेपो रेट होता है। तो ये सब अभी पढ़ेंगे। बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट होता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे लैंड करती है, मतलब पैसे लोन पे देती है। आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे लोन पे देती है, और जैसे कमर्शियल बैंक हमसे चार्ज करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, वैसे आरबीआई कमर्शियल बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करती है, चार्ज करती है। कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो वो बैंक रेट होता है। जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। बैंक रेट रेफर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक। ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई किससे चार्ज करती है, कमर्शियल बैंक से चार्ज करती है, उसको हम लोग बैंक रेट बोलते हैं। ये लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बना रहता है इकोनॉमी में, कि 15% बहुत टाइम तक रहेगा। तो राइज इन बैंक रेट, अगर आरबीआई ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है तो क्या होता है, कमर्शियल बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो कमर्शियल बैंक भी अब जनरल पब्लिक से ज़्यादा पैसे चार्ज करेगी इंटरेस्ट लोन के, तो कैपिटल जो लोन की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। लोग लोन कम लेंगे, अगर ज़्यादा इंटरेस्ट उस पर चार्ज हो रहा है तो लोग लोन लेने से डरेंगे। लोग लोन लेने से डरेंगे तो उनके पास पैसे कम आएंगे। लोग लोन कम लेंगे तो खर्च भी कम करेंगे लोग। तो इसकी वजह से क्या होगा, जनरल पब्लिक पैसे का लोन कम लेगी और पैसे भी इकोनॉमी में कम खर्च करेगी। इसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी। पहले तो डिमांड इंक्रीज़ हो रही थी, लोगों के पास पैसे थे, लोग सामान मंगाए जा रहे थे, पर डिमांड बहुत कम थी, तो इस वजह से इन्फ्लेशन हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी। अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रही कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोगों को पैसे दे रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लोग लोन कम ले रहे हैं। अगर जनरल पब्लिक लोन कम लेंगी तो डिमांड कम करेगी गुड्स के, डिमांड्स कम करेगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। फॉल इन डिमांड ऑफ क्रेडिट कम लेगी, लोन कम लेगी जनरल पब्लिक, फिर पैसे भी नहीं रहेंगे तो वो डिमांड भी नहीं करेगी, और डिमांड नहीं करेगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो यही होता है राइज इन बैंक रेट। और अगर हम बैंक रेट को कम कर दें, राइज इन बैंक रेट, और अभी हम देखते हैं अगर हम बैंक रेट को क्या कर दें, कम, फॉल इन बैंक रेट। अगर बैंक रेट को कम कर दें तो क्या होगा, आसानी से लोन मिल जाएगा। अगर आरबीआई कम
रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो कमर्शियल बैंक भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी जनरल पब्लिक से। कमर्शियल बैंक भी जनरल पब्लिक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो जनरल पब्लिक लोन ज़्यादा लेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम लग रहा है। लोन ज़्यादा लेंगे तो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। जैसे डिफ्लेशन क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा सस्ता हो रहा हो इकोनॉमी में, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते क्यों होता है इकोनॉमी में, क्योंकि लोगों के पास पैसे कम होते हैं और इसकी वजह से लोग डिमांड कम करते हैं। डिमांड कम करते हैं तो गुड्स तो बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं बट लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो सामान ज़्यादा सस्ता हो जाता है। तो इस डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है ताकि लोगों के पास पैसे हो और लोग डिमांड करें। तो यह हमारा बैंक रेट होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब सिक्योरिटी को सेल्स और परचेज करना। कुछ सिक्योरिटी होती है आरबीआई के पास जो वो सेल करता है बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और ये सिक्योरिटी को सेल इसी वजह से करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में। सिक्योरिटी एक पेपर होता है जिसमें पैसों की वैल्यू होती है, तो वो आरबीआई क्या करता है, उसको सेल और परचेज करता है। सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय आरबीआई। अगर आरबीआई सिक्योरिटी को सेल करेगा, अगर आरबीआई ने सिक्योरिटी को बेच दिया तो बेचने की वजह से क्या होता है, ये सिक्योरिटी तो चली जाएगी जनरल पब्लिक को, पेपर की वैल्यू जनरल पब्लिक को चली जाएगी और जनरल पब्लिक क्या करेंगे, पैसे आरबीआई को दे देंगे। जैसे ये पेपर है, पेपर की वैल्यू में कोई पैसे वैसे नहीं है ना, बस वो पेपर की वैल्यू है कि इसमें इतने रुपए की सिक्योरिटी है, तो वो जनरल पब्लिक को देगी। अगर आरबीआई किसी भी को भी दे देगी, जैसे गवर्नमेंट के बिहाफ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको दे देगी सिक्योरिटी आरबीआई। तो क्या होगा, इन ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी आ जाएगी और आरबीआई के पास क्या हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे। तो लोगों के पास पैसे कम रहेंगे, लोग डिमांड कम करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। वैसे अगर सिक्योरिटी को परचेज़ कर लेती है आरबीआई, किससे, आरबीआई सिक्योरिटी को अगर परचेज़ कर लेती है तो क्या होगा, आरबीआई के पास पैसे जाएंगे, आरबीआई से पैसे जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के पास और आरबीआई के पास सिक्योरिटी आ जाएगी। इसकी वजह से लोगों के पास पैसे आ जाएंगे, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सो यही होता है सेल ऑफ सिक्योरिटी की, पेपर की वैल्यू को कैसे करके सेल करके और परचेज़ करके मनी वैल्यू को कंट्रोल करें। और रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट होता है अ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन विच आरबीआई ऑफर्स, ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें, वैसे ही जैसे बैंक रेट होता है ना वैसे ही रेपो रेट होता है, ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक से चार्ज करती है, वही रेपो रेट होता है। जैसे बैंक रेट होता है वैसे ही हमारा रेपो रेट होता है जो आरबीआई चार्ज करती है कमर्शियल बैंक से। बैंक रेट लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और रेपो रेट शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। बैंक रेट हमने पढ़ा था वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और रेपो रेट शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ये सेम ऐसे ही है जैसे हमने रेपो बैंक रेट में पढ़ा था कि अगर बैंक रेट बढ़ा देंगे तो क्रेडिट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और क्रेडिट की वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग कम क्रेडिट लेंगे, कम क्रेडिट लेंगे, लोगों के पास पैसे कम आएंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और फॉल इन रेपो रेट वाला भी सेम है जैसे बैंक रेट में पढ़ा था हमने कि अगर रेपो रेट की वैल्यू कम कर देंगे तो क्रेडिट की वैल्यू कम हो जाएगी, लोग क्या करेंगे, लोन ज़्यादा लेंगे, उनके पास पैसे आएंगे, लोग डिमांड करेंगे, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। रेपो रेट भी इजी है। उसके बाद देखते हैं हम रिवर्स रेपो रेट के बारे में। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कमर्शियल बैंक चार्ज करती है, उसमें उल्टा होता है। इसमें कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे लैंड करती है, जब आरबीआई को ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारा रेपो रेट होता है, आ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ चार्ज बाय कमर्शियल बैंक फ्रॉम आरबीआई। और अगर कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसे चार्ज करेगी आरबीआई से, इंक्रीज़ करेगी रिजर्व रेपो रेट, तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसे आएंगे, जनरल पब्लिक को वो ज़्यादा अच्छे से लोन देगी, इंक्रीज़ करेगी वो लोन, मतलब लोन की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करेगी, लोन की वैल्यू कम कर देगी, जनरल पब्लिक के पास पैसे आएंगे, डिमांड करेंगे, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और अगर रेपो रेट कम कर दे, लेस कर दे रेपो रेट, तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम चार्ज करेगी, आरबीआई कम पैसे देगी कमर्शियल बैंक को और
क्रेडिट का क्या वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा, लोग लोन कम लेंगे। तो ऐसे करके रिज़र्व रेपो रेट भी होता है। रिज़र्व अगर लेस कर देंगे, रिज़र्व रेपो रेट को अगर लेस कर देंगे तो क्या होगा, डेफ्लेशन कंट्रोल होगा। अगर राइज़ कर देंगे रेपो रेट को तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो आप इसको एक बार ही पढ़ लेना, आपको आ जाएगा समझ ईजिली, ये नोट्स वगैरह। कैश रिज़र्व रेशो क्या होता है? कैश रिज़र्व रेशो अ परसेंटेज बैंक टोटल डिपॉजिट इज़ रिक्वायर्ड टू केप्ट विद आरबीआई। ऐसे पैसे जो बैंक आरबीआई के पास रखती है उसको हम कैश रिज़र्व रेशो बोलते हैं। अगर बैंक ज़्यादा रिज़र्व आरबीआई के पास रखती है तो मतलब राइज इन कैश रिज़र्व फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ फॉल इन। अगर बैंक क्या करती है, ज़्यादा पैसे आरबीआई को देती है तो लोगों को कम पैसे देगी, आरबीआई के पास ज़्यादा पैसे जा रहे हैं और इसकी वजह से लोन की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, महंगे में लोन मिलेगा, लोग लोन कम लेंगे, इसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। और अगर फॉल इन कैश रिज़र्व रेशो, अगर कैश रिज़र्व रेशो कम हो रहा है, अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को कम क्या कर रही है, रिज़र्व कर रही है पैसे, तो इसकी वजह से क्या होगा, क्रेडिट की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि कम पैसे आरबीआई के पास जा रहा है, ज़्यादा पैसे कमर्शियल बैंक के पास है, तो वो क्रेडिट ज़्यादा देगी लोगों को और लोग क्रेडिट ज़्यादा लेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, इसकी वजह से डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग सिचुएटरी रिजर्व लिक्विडिटी रेशो। ये होता है जो आरबीआई बोलती है कि कमर्शियल बैंक को अपने पास इतने पैसे रखने चाहिए, इतना रिजर्व रखना चाहिए। अगर कमर्शियल बैंक अपने पास ज़्यादा रिजर्व रखेगी तो लोगों को कम प्रोवाइड करेगी लोन और इसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और अगर कमर्शियल बैंक अपने पास कम पैसे रखे, मतलब डिक्रीज़ इन कम पैसे रखेगी तो लोगों को लोन ज़्यादा प्रोवाइड करेगी, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे लोन की और गुड्स की भी डिमांड करेंगे, इसकी वजह से डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये क्वांटिटेटिव मेज़र है। इसके बाद हम क्वालिटेटिव मेज़र भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।